बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले अक्रेंस है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। सबसे पहले अक्रेंस देख लेते हैं। अल्कली मेटल्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगी तो इसका मतलब वो अकेले तो नहीं होंगी, वो किसी के साथ कम्बिनेशन बनाएंगी। तो ये इसलिए ये जब भी जहाँ भी होंगी इनकी अक्रेंस ये किस में होंगी, कंबाइंड स्टेट में होंगी। दे आर रिएक्टिव एंड ऑलवेज अकर इन कंबाइंड स्टेज। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अगर देखें ये भी रिएक्टिव होती हैं और आल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म, ये भी कंबाइंड फॉर्म में होती हैं। सेकंड है जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में ही कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। क्यों? अल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जिसकी एनर्जी कम वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ठीक है जी, दी आप देख लेते हैं। फर्स्ट अल्कली मेटल, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 552 for lithium to 376 किलो जॉल पर मोल फॉर सीजियम। ठीक है जी, 520 किलो जॉल पर मोल लिथियम की होती है और एंड हो जाता है 376। मीन्स देखें, पहला लिथियम है तो लिथियम की 520 है और एंड तक जाते जाते ये 376 है। कितनी कम हो गई है एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, साइज़ बढ़ गया है। अच्छा जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 1757 होती है ब्रिलियम के लिए, और एंड वाला जो बेरियम इनका होता है वो भी, उसकी भी 965। मीन्स इनका जो एंड वाला है वो भी इनके फर्स्ट वाले से नहीं मिल रहा, एंड में कम हो कि इतनी भी कम नहीं हुई कि अल्कली मेटल्स के फर्स्ट मेंबर से मिल सके। तो इसलिए ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और अल्कली मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ये हो गई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद वाटर। जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ तो ये बना देती हैं हाइड्रोक्साइड्स। सोडियम करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम रिएक्ट करेगी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से जो अल्कली मेटल रिएक्ट करेगी उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। द रिएक्ट विद वाटर विगरसली एट रूम टेम्परेचर टू गिव स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसमें होता है क्या है, सोडियम किससे, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, दे सकता है। तो सोडियम क्या करेगा, वाटर में कौन कौन से आयंस होती हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सोडियम किसके साथ चला जाता है, OH नेगेटिव के साथ, और बाकी जो H बचते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, H2, और इसको बैलेंस को, इस इक्वेशन को कर लिया है बैलेंस। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं ये भी रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, लेकिन इतना जल्दी नहीं करती जितना वाटर के साथ अल्कली मेटल्स करती हैं। ये भी रिएक्ट करती हैं, पहले वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, पहले ऑक्साइड बनाती हैं, फिर ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फिर एक बेस बनती है। वो बेस भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, Mg और H ट्वाइस जो है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो पहले क्या करती हैं ये, लेस वॉलेट इतना नहीं, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये पहले ऑक्साइड बना देती हैं, थोड़ा और हीट कर दें तो ये फिर क्या प्रोड्यूस करती हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, लेकिन वीक होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने अल्कली अर्थ मेटल्स के होते हैं। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये जो अल्कली मेटल्स हैं जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होगा तो ऑक्साइड बनेगा ना, ऑक्सीजन के साथ जो भी रिएक्ट करेगा वो क्या बना देगा, ऑक्साइड। तो अल्कली मेटल्स करेंगी तो अल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स, अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स करेंगी तो उनके ऑक्साइड्स बन जाएंगे। मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह से सोडियम करेगा तो सोडियम का ऑक्साइड, लिथियम करेगा तो लिथियम का ऑक्साइड, इसी तरह से पोटेशियम करेगा तो पोटेशियम। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ क्या है, दे इमीडिएटली टर्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इन वाटर।
तो होता है क्या है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये सोडियम ने क्या बना दिया, Na2O। अब O का कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी लेता है 2, तो सोडियम 1 दे सकता है। तो जब ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो सोडियम कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2। तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 सोडियम रिक्वायर्ड होंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने होंगे, 4 सोडियम। तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 मेंशन किया, ठीक है जी। तो ये अब ये वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जब दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली बना देते हैं, जैसे NaOH। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, अल्कलीज इन वाटर। अच्छा जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं ये लेस रिएक्टिव होती हैं ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्साइड्स बना देती हैं ऑन हीटिंग। इतनी रिएक्टिव नहीं होती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो इतनी रिएक्टिव नहीं होती, लेकिन अगर इसको हीट करें तो फिर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है। मैग्नीशियम मिलकर क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम 2 से दे सकता है, सोडियम जो ऑक्सीजन है वो 2 ले सकता है, तो इसलिए MgO आ गया। अब 2 को बैलेंस करने के O2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आया, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गई है, इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन आपने बैलेंस करनी होती है, कोशिश करें लेकिन गलत ना करें, अगर नहीं हो रही तो फिर बस इक्वेशन लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट है अल्कली मेटल्स का रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ जो भी रिएक्ट करेगा वो हाइड्राइड बना देगा। सोडियम रिएक्ट करेगी तो सोडियम हाइड्राइड, और मैग्नीशियम कैल्शियम में से कोई करेगा तो उनका हाइड्राइड बन जाएगा। कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये तो नाम से ज़ाहिर है, नाम से चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन आपने एक ये बस ये याद रखना है कि कौन कितने दे सकता है और कौन कितने ले सकता है, फिर उस हिसाब से वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रो के साथ मिलेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए ले रहा है, सोडियम से लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। सोडियम तो देना ही देना है, हाइड्रोजन ले लेता है, तो ये एक दे सकता है, एक ले सकता है, इसलिए NaH आ गया। यहाँ पे कोई 2 नहीं, और ये 2 जो है हमने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए लगाया। और इस तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब करती हैं तो ये इसके ऑक्साइड बन जाएंगे, हाइड्राइड्स बन जाएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस करती है, इतना इजीली नहीं करती, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन करती है। ये सारे रिएक्शंस हमें क्या बता रहे हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव हैं, अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब जो कैल्शियम है वो 2 दे सकता है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ 1 ले सकता है। तो एक कैल्शियम के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, तो इसलिए क्या आ गया, CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन है जी, रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है। अब ये जो हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये क्या बना देते हैं, उसके क्लोराइड, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये क्लोराइड्स बन जाते हैं। क्लोराइड हेलाइड्स बन सकते हैं ना, ये फ्लोरीन्स के साथ करेंगे तो फ्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमीन के साथ करेंगे तो ब्रोमाइड आ जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। अगर जिस भी हेलोजन के साथ, हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन आपके यही फ्लोरीन 17 जो ग्रुप है ना, 17th ग्रुप जिसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये वाले जो हैं ये आपके क्या हेलोजेंस हैं। तो इनके जिसके साथ बनाएंगे उसका नाम आ जाएगा। तो जैसे NaCl के साथ मिलके क्या बना देती है, Cl2 के साथ मिलके क्या बना, NaCl। अब सोडियम 1 दे सकता है, क्लोराइड 1 ले सकता है, तो दोनों एक मिलके ये बॉन्ड आ गया। अब दे रिएक्ट स्लोली विद, अब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं रिएक्ट स्लोली विद हेलोजन टू गिव देयर हेलाइड्स। अब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये इतनी स्लोली रिएक्ट करती हैं। अब ये सब में स्लोली ही रिएक्ट कर रही हैं, लेस रिएक्टिव ही रही हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सबके साथ ही कर लेती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में टेम्परेचर अप्लाई करके इस टाइम। तो ये वाले जो हैं ये सोडियम कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम जब करेगा क्लोराइन के साथ रिएक्ट तो वो क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम 2 ले सकता है, क्लोरीन सिर्फ 1 ले सकता है, कैल्शियम 2 दे सकता है, तो इसलिए कैल्शियम के लिए कितने आ जाएंगे, 2 क्लोरीन आइटम्स। ठीक है जी, ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है ये नहीं करती, दे डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली नहीं करती, इनडायरेक्टली कर सकती है, मीन्स कोई कंडीशंस अप्लाई करके हम इसको रिएक्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं करती। और नेक्स्ट कार्बन है, और कार्बन के साथ भी अल्कली मेटल्स ईजिली डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती। तो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ ये रिएक्ट ही नहीं कर रही अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली मेटल जो होती हैं वो सिर्फ 1 दे सकती हैं, 1 ही दे सकती है ना, 1 तो होता है उनके पास, और इनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। नाइट्रोजन 3 है, कार्बन 4 है, तो इतने साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं होती 3 तक बॉन्डिंग नहीं है, 3 तक मुश्किल हो जाती है बॉन्डिंग को, कार्बन पे जाके तो 4 हो जाता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती हैं ये रिएक्ट कर जाती हैं, ये कार्बन के साथ भी कर जाती हैं और नाइट्रोजन के साथ भी कर जाती हैं। अल्कलाइन दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन के साथ हीट करने तो ये स्टेबल नाइट्राइड्स बनाती हैं। अब जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम 2 दे सकता है और नाइट्रोजन 3 देता है। मैग्नीशियम 2 देता है और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेता है।
अब इनको लिख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के चेक कर सकते हैं कि कितने लेता देता है, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। मैग्नीशियम के 2 है कैपेसिटी, वो दे दे, नाइट्रोजन 3 है ले ले। अब एक नाइट्रोजन 3 लेगा तो इसका मतलब ये है कि 2 नाइट्रोजन के लिए, अब 2 नाइट्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, 6। अब लेकिन ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम 2 देता है, तो कितने मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होंगे जो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकें, वो क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम। तो इसलिए इस तरह से इसको बैलेंस करके ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। उसके अलावा जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो दे स्टेबल कार्बाइड, दे गिव स्टेबल कार्बाइड्स ऑन हीटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ इसको हीट करें तो स्टेबल कार्बाइड्स बन जाते हैं। कैल्शियम होगा तो कैल्शियम कार्बोनाइड, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम कार्बाइड। और याद ये रखना है कि एक कैल्शियम और साथ में क्या है, कार्बन। कैल्शियम और कार्बन अब ये मिलके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड। और इस तरह से मैग्नीशियम मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम कार्बाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपकी असेसमेंट। ये है कि आपने ये वाले जो सारे केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़े, इनको नोट्स पे प्रैक्टिस करना है, और ये प्रैक्टिस आप लोग मुझे सेंड भी ज़रूर करेंगे, और मैं आपका एक छोटा सा शॉर्ट सा टेस्ट ले लूँगी इनसे रिलेटेड। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज में हमने क्या डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और उनका कंपेरिज़न। और कंपेरिज़न में हमें क्या पता चला कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेस रिएक्टिव होती हैं, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती। टेम्परेचर हमने देखा ना रिएक्शंस में, कहीं टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, कहीं कंडीशंस दे रहे हैं, कहीं डायरेक्टली करवा रहे हैं, तो इस तरह से है। तो जी ये है हमारा लेसन, और थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह, घर में रहें, महफूज रहें।